أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
वकुल्ल बिदातिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। अफला यतदब्बरूनल कुरान वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। हर किस्म की तारीफ़ात अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए हैं, जिन्होंने जिन्नात और इंसान को हकीकी मानों में अपनी पूजा, अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए बनाया है। जिन्नात और इंसान की तहलीक का हकीकी और बुनियादी मकसद यही था कि वो बारगाह रब्बुल आलमीन में आया करें, अपनी जबीन नियाज़ को मालिक कायनात की बारगाह में आके झुकाया करें, अपने दस्ते सवाल को किबरिया की बारगाह में आके फैलाया करें, अपनी कमर को हालत रुकू में उसकी बारगाह में आके हम किया करें, उसी की तकबीर की सदाओं को बुलंद किया करें, उसी की तहलील की आवाज़ों को उजागर किया करें और उसी की तस्बीह गीत गाया करें। चनाचे इरशाद हुआ, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने नहीं बनाया जिन्नात और इंसान को मगर अपनी पूजा, अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए। हम्दो सना के बाद अरब हार बनगिनत और बेशुमार दरूद व सलाम हों उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिनका नाम नामी और इसमें गरामी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इमाम कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अहले कायनात की हिदायत और उनकी रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया और आपकी ज़ात बाबरकत के ज़रिए अहले कायनात की हिदायत और उनकी रहनुमाई का खूब बंदोबस्त फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चूँकि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात का आखिरी इल्हामी हादी और आखिरी नातिक़ वही कायद बना के भेजा था, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी ज़ात बाला सिफ़ात के अंदर तरह तरह की खसूसियात को वदीयत फरमा दिया था और गूना गो किस्म की सिफ़ात को आपकी ज़ात अक़दस मुक़द्दस का हिस्सा बना दिया था। और इन तमाम बातों से बढ़कर ये कि मेरे आका की ज़िंदगी में कोई सुबह ऐसी नहीं आई, कोई शाम और कोई रात ऐसी नहीं आई और दुखों की कोई घड़ी ऐसी नहीं आई, खुशियों का लम्हा ऐसा नहीं आया जब मालिक कायनात ने अपनी ताईद, अपनी नुसरत और अपनी हिमायत कामिला को आपके शामिल हाल न फरमाया हो। और इन तमाम बातों से बढ़कर ये कि अरश के रब ने अपनी आखिरी किताब हमीद को सैयदुल अरब वल अजम, इमामुल मुत्तकीन वल अबरार, हज़रत अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन, हज़रत ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ल्ब अतर में नादिल फरमा दिया था। ये किताब हमीद दर हकीकत हिदायत की, रोशनी की, सादत की और जन्नत की तरफ जाने वाली एक अजीम शान दस्तावीज़ है, गाइडेंस की एक ऐसी कामिल किताब है कि ना इससे कबल इस तरह की कोई किताब नादिल हुई और इसके बाद तो किसी और किताब ने आसमान से आना ही नहीं है। हज़रात गिरामी कदर, रमज़ान मुबारक के महीने का चूँकि इस किताब के साथ बड़ा ही गहरा ताल्लुक़ है, इसलिए हर साल किताबुल्लाह की अज़मत, इसके हवाले से अहले इस्लाम की जिम्मेदारियाँ, इसके फ़दाइल और इसके फ़वाइद, इस हवाले से अपनी गुजारिशात को मैं हर साल अहबाब के सामने रखता हूँ। और इंशाअल्लाह आज भी अल्लाह तबारक व तआला के फضल व रहमत से अपनी चंद गुजारिशात को आप हजरात के गोश गुदार करने की अल्लाह के फضल व करम से कोशिश होगी। हजरात गिरामी कदर, कलामुल्लाह ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। अल्लाह ने खुद ऐलान फरमा दिया, ज़ालिकल किताबुल ला रैब फ़ीह, इस किताब के मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह होने में और इस किताब के सच्ची किताब होने में किसी किस्म का कोई शक नहीं है। हज़रात गिरामी कदर, मेरी गुफ्तगू के हिस्से दो हैं। पहला हिस्सा ये है कि हम न्यूट्रल अंदाज के अंदर, बिल्कुल गैर जानबदाराना अंदाज के अंदर इस बात के ऊपर गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला जब इसको अपना कलाम कहते हैं तो फिर इसके दलाइल क्या हैं और इस बात के अंदर किस हद तक अल्लाह तबारक व तआला के फضल व करम से वदन मौजूद है कि वो लोग जो दीन इस्लाम को नहीं मानते, अगर हम उनके सामने इस मुकदमे को रखें, ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब कलामुल्लाह को नादिल फरमा दिया तो अल्लाह तबारक व तआला के फضल व रहमत से फिर इसकी नज़ीर कायनात के अंदर कोई मौजूद नहीं है। इसकी मिसाल को कायनात के अंदर कोई भी पेश करने के ऊपर कादिर नहीं हुआ। अल्लाह तबारक व तआला बजा तौर पर इरशाद फरमाते हैं, कुल इन इज्तमातिल इंस वल जिन्न अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। अगर रूए ज़मीन के इंसान जमा हो जाएं, रूए ज़मीन के जिन्नात जमा हो जाएं और उनकी कोशिश ये हो कि इस किताब जैसी किताब को पेश किया जाए
तो ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। वलऊ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, चाहे वो सारे के सारे एक दूसरे के मददगार भी क्यों ना बन जाएं। हजरात गिरामी कदर, ये एक चैलेंज है जो अल्लाह तबारक व तआला की जात पूरी कायनात को दे रही है। 1400 साल के दौरान जुबान अरबी ने अदीबों को पैदा किया, जुबान अरबी ने हतीबों को पैदा किया, जुबान अरबी ने कादिरुल कलाम मुकर्रीन को पैदा किया, शुअरा को पैदा किया, नसर निगारों को पैदा किया, मुसलमानों को पैदा किया, गैर मुस्लिमों को पैदा किया। हजरात गिरामी का अगर इस चैलेंज का कोई जवाब होता तो आपके सामने कलामुल्लाह के मद्दे मुकाबिल 15, 20, 25, 30, 40, 50 किताबें पढ़ी होती, लेकिन 50-60 किताबें तो बड़ी दूर की बात है। कुरान मजीद के मुआनिदीन और इसके ऊपर एतराज करने वाले भी पूरी कोशिश के साथ एक किताब को भी इसके मुकाबले को पेश नहीं कर सके, और एक किताब को पेश करना तो बड़ी दूर की बात है। हज़रात गिरामी कदर, इसकी एक सूरत जैसी किसी एक सूरत को भी पेश नहीं कर सके। वइन कुंतुम फी रैबि मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम्हें इस किताब के मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह होने में शक है तो इसकी एक सूरत जैसी किसी सूरत को लेके आओ, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर उस आग से डर जाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। हज़रात गिरामी कदर, दूसरा इसकी दलील मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह होने की यह है कि 1400 साल के तवील अरसे के दौरान इसका एक लफ्ज भी नहीं बदला, एक हरफ भी नहीं बदला, एक जबर जेर भी नहीं बदली। अल्लाह तबारक व तआला ने जो दावा किया, ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद, बातिल इसको आगे से पकड़ नहीं सकता, पीछे से छू नहीं सकता, नादिल करने वाली हकीम व हमीद की जात है। हज़रात गिरामी कदर, आप जरा गौर कीजिए, आजकल का दौर बड़ी करप्शन का दौर है, बड़ी धोखेबाजी का दौर है, डकैती चोरी रस्सागिरी का दौर है। लेकिन इस दौर के अंदर भी जबकि टमाटर पिसा हुआ मिलता है, जबकि सेब बेचने वाला सेब भी धोखे से काना दे जाता है, जबकि केले बेचने वाला कई मर्तबा केला भी गला हुआ दे जाता है। हज़रात गिरामी कदर, पूरी मार्केट में सर्वे करें, आपको कहीं कोई ऐसी किताब नहीं मिलेगी, कुरान मजीद का कोई नुस्खा ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें तगय्युर हो चुका हो, जिसमें तबद्दुल हो चुका हो, जिसके जबर जेर और रूप बदले जा सके हो। उसकी बुनियादी वजह यह है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इसको नादिल करने वाली हकीम व हमीद की जात है, और उसी ने इसकी हिफाजत का जिम्मा भी लिया। और हिफाजत दो तरीके से हुई, एक तरीका अमूमी था और एक तरीका गैर मामूली था। अमूमी ये था, इसको भी लिखा गया लकड़ी की छालों पे लिखा गया, संगमरमर के सिलों पे लिखा गया, चमड़े की पुश्तों पे लिखा गया। लेकिन गैर मामूली तरीका क्या था? वमा कुन्त ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तख़ुत्तुहू बियमीनिक इज़ल लरताबल मुब्तिलून बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म। के हज़रात गिरामी कदर, नबी मेहरबा के अहद रिसालत माब से लेकर इस अहद तक हर दौर के अंदर, हर मस्जिद के अंदर इसके हाफिज पैदा हुए, और अल्लाह ताला के फज़ल व करम से कारी सामने मुसल्ले पे खड़ा होकर कुरान मजीद को पढ़ रहा होता है। आयत की गलती तो बड़ी दूर की बात है, लफ्ज की गलती तो बड़ी दूर की बात है, हरफ की गलती तो बड़ी दूर की बात है। हरफ के ऊपर जो हरकत होती हैं जबरदेर पेश, उनके अंदर की तब्दीली आ जाए, लुकमा पीछे मिल जाता है। बल हुआ या तुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म, कि अल्लाह ताला ने इस किताब को अहले इल्म के सीनों के अंदर महफूज कर दिया है। हज़रात गिरामी कदर, दुनिया के अंदर और भी तो किताबें लिखी गई, हजरत अल्लामा इकबाल से बड़े बड़े प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन ओरिएंटल कॉलेज पूरा का पूरा छान मारिए, आपको कलाम इकबाल का एक भी हाफिज नहीं मिलेगा। हज़रात गिरामी के अंग्रेजी अदब के बड़े बड़े चाहने वाले लोग मौजूद हैं। शेक्सपियर बहुत बड़ा ड्रामा निगार है, आपको पूरे के पूरे पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस में शेक्सपियर का एक भी हाफिज नहीं मिलेगा।
क्या वजह है? शेक्सपियर के ऊपर अबूर रखने वाला उसके बारे में आपको रहनुमाई तो कर सकता है, उसकी बातों को कोट तो कर सकता है, लेकिन ये एजाज अगर हासिल हुआ, तन्हा कलामुल्लाह को हासिल हुआ, तन्हा कुरान मजीद को हासिल हुआ, कि फकत शयूख की बात नहीं, फकत उलमा की बात नहीं, फकत बड़े बड़े स्कॉलर्स की बात नहीं, बल्कि 8-9 साल के बच्चे के दिल के अंदर भी जम जाता है। बल हुआ या तुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी आयात को अहले इल्म के सीनों के अंदर महफूज कर दिया है। हज़रात गिरामी कदर, तीसरी दलील मुनज़्ज़ल मिनल्लाह होने की यह है कि इसके मदामीन के अंदर तदाद नहीं है, इसके अंदर दाखिली किसी किस्म का तदाद और दाखिली किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं है। अलहम्द की अलिफ लाम से लेकर अन्नास के अलिफ सीन तक अगर तौहीद हकीकत का नाम है तो शिरक ज़लालत का नाम है, अगर जिनाकारी हराम का नाम है तो निकाह हलाल का नाम है। ऐसा नहीं हुआ एक मुकाम पे तौहीद दुरुस्त हो, मादअल्लाह दूसरे मुकाम पे तौहीद में सुकम हो। ऐसा नहीं हुआ एक मुकाम पे जिना हराम हो, दूसरे के ऊपर हलाल हो। या तो बड़े बड़े स्कॉलर ऐसे हैं, बात करते हैं, अगले दिन कुछ और बात कर रहे होते हैं। हज़रात गिरामी कदर, एक मिसाल देता हूं, छोटी सी मिसाल, आप गौर कर लीजिए। मिर्जा जेलमी जो अपने आप को बड़ा स्कॉलर कहता है, किसी ने उससे पूछा हजरत हसन के जनाजे के ऊपर क्या सैयदना अमीर मुआविया ने तीरों को चलाया? एक जगह पे कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं हुई, एतलाफ तो मौजूद था लेकिन तीरों को नहीं चलाया गया। दूसरा पूछा गया मिर्जा साहब क्या हजरत हसन के जनाजे पे तीरों को चलाया गया? उसने कहा बातें तारीख की किताबों में मिलती हैं, पता नहीं तीरों को चलाया गया कि नहीं चलाया गया। तीसरी मर्तबा सवाल हुआ क्या सैयदना हसन के जनाजे पे तीरों को चलाया गया? उसने कहा हाँ हाँ, दुश्मन थे, तीरों को नहीं चलाना था, तो फिर क्या करना था? हज़रात गिरामी का इस तरह की बातें हर बंदे की गुफ्तगू के अंदर वादे होती हैं। क्यों होती हैं? इसलिए कि कलाम गैरुल्लाह जो होता है उसमें तदादात के पाए जाने के इम्कानात होते हैं। जो गैरुल्लाह का कलाम होता है उसमें दाखिली हलफ शार और दाखिली तदाद होता है। हज़रात गिरामी का अल्लामा इकबाल कितने बड़े आदमी थे, कहीं पैन इस्लामिज्म की बात की, कहीं अलहदा वतन की बात की। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम हम वतन है सारा जहां हमारा, और कहीं पर अलहदा वतन की बात भी की। हज़रात गिरामी कदर इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एवोल्यूशन या इर्तिका। ग्रेजुअली इंसान का दिमाग जो होता है ग्रो करने के साथ साथ उसके मौक़िफ़ात में तब्दीली आती हैं, हालात से वो मुतअस्सर होता है। लेकिन हकीम व दाना का इल्म हादिस नहीं कदीम है। हकीम व दाना का इल्म में कतईयत है, हकीम व दाना के इल्म में किसी किस्म का सुकम नहीं है। इसीलिए उसने अल्फाज कहे तो क्या कहे, अफला यतदब्बरून अल कुरान वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि, अफला यतदब्बरून अल कुरान वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। अगर ये गैरुल्लाह का कलाम होता तो इसमें इख्तिलाफ कसीर पाया जाता। चूंकि ये अल्लाह का कलाम है इसलिए इसमें किसी किस्म का दाखिली तदाद नहीं है। हज़रात गिरामी कदर, चौथी दलील इसके कलामुल्लाह होने की यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कलामुल्लाह की जुबान को जो दवाम बख्शा, कलामुल्लाह की जुबान को जो फ्रेशनेस और ताजगी बख्शी, दुनिया की किसी जुबान को हासिल नहीं हुई। कलामुल्लाह में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, इस पूरी की पूरी 114 सूरतों के अंदर आप जो है इस बात के ऊपर गौर कीजिए, आपको एक लफ्ज ऐसा नहीं मिलेगा जो जुबान अरबी में आज भी जिंदा ना हो। 1400 साल के दौरान वो क्या चीज थी जिसने कलामुल्लाह के हर लफ्ज को जिंदा और तबिंदा कर दिया? वो चीज ये थी, ये अल्लाह का कलाम था, और अल्लाह का कलाम कभी भी नहीं मुरझाता, अल्लाह का कलाम कभी भी कदीम नहीं होता, अल्लाह का कलाम कभी भी अपनी ताजगी को नहीं खोता। हज़रात गिरामी कदर, हम अंग्रेजी और उर्दू अदब की किताबों का मुताला करते रहे। अंग्रेजी अदब के अंदर मुझे मास्टर करने का मौका मिला। मैंने इसके अंदर चौसर की शायरी को पढ़ा, मैंने स्पेंसर मिल्टन डून की शायरी को पढ़ा। जब मैंने चौसर की शायरी को पढ़ा तो मैंने महसूस किया कि उसका पैराफ्रेज करने की जरूरत है, उसको ट्रांसलेट करने की जरूरत है, इसलिए कि इतनी कदीम इंग्लिश है कि उसको समझना बहुत मुश्किल है। उसका उसलूब और है, आज की अंग्रेजी जुबान का उसलूब और है,
वो क्या चीज है कि 300-400 साल के दौरान जुबान बदल जाती है। हजरात गिरामी कदर, आपको गालिब की शायरी में तो ताजगी नजर आएगी, लेकिन अगर आप वली दखनी के दौर में चले जाएं या हाजा मीर दर्द के दौर में चले जाएं तो आपको उर्दू के अंदर एक तब्दीली नजर आएगी। वो उर्दू और है, आज की उर्दू और है। 200-200 साल के बाद हर जुबान एक नए असलूब को इख्तियार कर लेती है। लेकिन यहां पे क्या हुआ, 1400 बरस गुजर गए, लेकिन जुबान अरबी जो कलामुल्लाह में आई थी आज भी जिंदा व तबिंदा है। हवादस उसको बदल नहीं सके, जमाने की गर्दिशें उसको हिला नहीं सकी, और गर्दिशे दौरान कलामुल्लाह के अल्फाज को कदीम नहीं होने दिया। ये इस बात की बय्यन दलील है, अगर ये गैरुल्लाह का कलाम होता तो इसमें कई इस्तिलाहात जो थी मतरूक हो चुकी होती, कई अल्फाज जो थे वो कदीम हो चुके होते, कई हरूफ जो थे उनमें तब्दीलियां रूनुमा हो चुकी होती। लेकिन हजरात गिरामी कदर 1400 बरस के लंबे अरसे के दौरान वो क्या चीज थी जिसने कलामुल्लाह की ताजगी के ऊपर मामूली से गर्द को भी नहीं आने दिया, मामूली सी आंच को भी नहीं आने दिया। वो ये चीज थी, ये अल्फाज अल्लाह से निकली, अल्लाह अल्फाज अल्लाह के कलाम थे, और जो अल्लाह का कलाम होता है वो गर्दिशे दौरा से हिल नहीं सकता, वो गर्दिशे दौरा से मुतासिर हो नहीं सकता। हजरात गिरामी कदर, आपको चलते चलाते एक वाकया सुनाता हूं। जब वो अल्फाज इंसानों की जुबान से निकलते हैं उनकी कैफियत और होती है, जब वो अल्फाज अल्लाह तबारक व तआला का कलाम होता है उनकी कैफियत और होती है। जब मैं कलामुल्लाह को हिफ्ज करना शुरू किया, हजरात गिरामी कदर बड़ा हैरान होता था। अली बे ते से अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को भी लिखा गया, और गैरुल्लाह भी इन्हीं अल्फाज से, इन्हीं हरूफ से अपने कलाम को लिखते हैं। लेकिन क्या वजह है कि आम अल्फाज जब अल्लाह तबारक व तआला उनको तंजीम देते हैं उनकी असर अंगेजी और उनकी असर पदीरी अजीब हो जाती है। हजरात गिरामी कदर, एक मर्तबा की बात है, मैं सूरह नहल के सबक को याद कर रहा था। मैंने उसके अंदर इस आयत को पढ़ा कि अल्लाह आसमानों से पानी को बरसाते हैं, युम्बितु लकुम बिही ज़रा वज़्ज़ैतून वन्नखील वल्अनाब व मिन कुल्लि समरात, और उस पानी के नतीजे में फिर खेतियां उगती हैं, फिर उसके नतीजे के अंदर अंगूर उगरते हैं, फिर उसके नतीजे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जो है हर तरह के फलों को उगाता है। हजरात, ये बात बिल्कुल आम बात है, लेकिन जब अल्लाह ने इन अल्फाज को अपने कलाम के सांचे में ढाला, युम्बितु लकुम बिही ज़रा वज़्ज़ैतूना वन्नखील वल्अनाब, जब अल्लाह ने अंगूर का जिक्र किया, जब अल्लाह ने जैतून का जिक्र किया, जब अल्लाह ने खजूर का जिक्र किया, जब अल्लाह ने फलों का जिक्र किया, उसके अंदर एक ऐसी ताजगी पैदा हुई, उसमें एक ऐसी ताकत पैदा हुई जिसने इंसानियत को हैरत में गुम कर दिया। हजरत गिरामी कदर, यही वो हकीकत है जिसका एतराफ हजरत तुफैल दोसी ने अल्फाज में किया था। ये एक ऐसा कलाम है जिसको सुनने से ताकत भी मिलती है और खुशी भी मिलती है। रूए जमीन पे कोई ऐसा कलाम नहीं जिससे खुशी और ताकत दोनों मिलती हो। मैं आपको तजर्बे की बात बताता हूं, फिर गुफ्तगू के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ेंगे। तजर्बे की बात यह है, रोजा रखा होता है और उसके बाद भूख और प्यास जो है वो कई मरतबा लग रही होती है, खाना खाना मुमकिन नहीं होता, पानी पीना मुमकिन नहीं होता। रोजे का मुकाबला करने के लिए आप एक पाव आधा पारा पढ़ते हैं, यूं महसूस करते हैं वजूद में कोई चीज दाखिल हो चुकी है, रोजा लगना बंद हो जाता है। हालांकि अल्फाज की अदायगी में ताकत का इस्तेमाल हुआ, आपकी जुबान हिली, आपके जबड़े हिले, आपका स्टेमिना इस्तेमाल हुआ, लेकिन वो क्या चीज है कि वो इंसान के वजूद में एक ऐसी कुव्वत को पैदा करती है और ऐसी खुशी और राहत को पैदा करती है कि भूख और प्यास की कुल्फत भी मिट जाती है। हजरात सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम मजमाइन जब मैदान जिहाद में होते थे, न खाया होता था न पिया होता था। वो क्या चीज थी जो मैदान जिहाद के अंदर भी आदाए दीन के सामने उनको कमजोर नहीं पड़ने देती थी। हजरात गिरामी कदर, वो चीज ये थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लकीतुम फियतन फस्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून। मैदान जिहाद में जम जाया करो और कसरत से अल्लाह का जिक्र किया करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। वो कुरान पढ़ रहे होते थे, अल्लाह उनकी भूख को मिटा रहा होता था, प्यास को मिटा रहा होता था। हजरात गिरामी कदर, ये बात तो कतईये से साबित हो गई कि ये अल्लाह का कलाम है, तो अब हमारी जिम्मेदारियां क्या बनती हैं? बहसीयत मुसलमान, बहसीयत अहलुल कुरान, बहसीयत कुरान मजीद के वारिस, फिर हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है
पहली जिम्मेदारी तो यह है, हमारा भी कतई यकीन होना चाहिए ये अल्लाह का कलाम है। जब हमारा यकीन इस बात के ऊपर होगा ये अल्लाह का कलाम है, और किसी का वसवसा, किसी की फूंक, किसी की उल्टी सीधी बकवासियात या किसी की उल्टी सीधी हरदा सराई जब हमारे दिल और दिमाग को हिला नहीं सकेगी और यकीन अपने पूरे उरूज के ऊपर पहुंच जाएगा, नतीजा पहला पता क्या निकलेगा? वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद व हुवल हक्कु मिर रब्बिहिम कफ़्फ़रा अन्हुम सय्यिआतिहिम व अस्लहा बालहुम। जो हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नादिल होने वाले कुरान पे फकत यकीन रखते हैं, फकत यकीन, अभी अगली बात शुरू नहीं हुई, फकत जो यकीन रखते हैं, कफ़्फ़रा अन्हुम सय्यिआतिहिम व अस्लहा बालहुम, अल्लाह उनकी खताओं को मुआफ कर देगा और उनके मामलात को संवार देगा। सिर्फ यकीन की दौलत, सिर्फ यकीन के साथ कफ़्फ़रा अन्हुम सय्यिआतिहिम व अस्लहा बालहुम, अल्लाह तबारक व तआला जो है उनकी खताओं को मुआफ कर देगा, उनके मामलात को संवार देगा। हज़रात गिरामी का दूसरी जिम्मेदारी क्या है? जब यकीन हुआ तो फिर मोहब्बत भी पैदा हुई, प्यार भी पैदा हुआ, फिर अल्फाज भी दिल में उतरे, फिर तिलावत की भी रगबत पैदा हुई, तिलावत का भी शौक पैदा हुआ। बदनसीब है वो मुसलमान जिनको हिसाब तो आता है, इकोनॉमिक्स तो आती है, फिजिक्स तो आती है, इक्तसादियात तो आती है, बायोलॉजी तो आती है, हयातियात तो आती है, नबातात का इल्म तो आता है, जमादात का इल्म तो आता है, साइंस और फिजिक्स और केमिस्ट्री के उलूम तो आते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी कुरान मजीद को न पढ़ सके। अफसोस की बात है। जब यकीन हुआ तो फिर तिलावत का भी जज्बा पैदा हुआ, और तिलावत का जज्बा उस यकीन के साथ जुड़ा हुआ है। वो यकीन की रिफ्लेक्शन का नाम है, वो यकीन के अक्स का नाम है। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक्का तिलावतिही उलाइका युमिनून बिही व मन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून। जिन्हें किताबुल्लाह दी गई है वो उसकी तिलावत करते हैं जैसा कि तिलावत करने का हक है। असल में मोमिन वही है। व मन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून। और जो इनकार करेगा वो घाटे वालों में शामिल हो जाएगा, घाटा पाने वालों में उसका शुमार होगा। हज़रात गिरामी कदर अल्फाज लबों से निकलने लगे, हुरूफ लबों से निकलने लगे। अल्लाह पता कितना राजी हुए, कहा एक एक हरफ पे 10-10 नेकियां देने लगा अल्लाह। अलिफ लाम मीम हरूफ मुकत्तात जिनकी तफसीर का इल्म फकत परवरदिगार आलम के पास है। यासीन जिनकी तफसीर का इल्म फकत परवरदिगार आलम के पास है। अलिफ लाम रा जिनकी तफसीर हकीकी का इल्म फकत परवरदिगार आलम के पास है। काफ हा या इंसाद जिसकी तफसीर का इल्म फकत परवरदिगार आलम के पास है। काफ जिसकी तफसीर का इल्म फकत परवरदिगार आलम के पास है। नून जिसकी तफसीर का इल्म फकत परवरदिगार आलम के पास है। और यहाँ पे ये सवालिया निशान है उन लोगों के लिए जो बगैर मतलब के कुरान मजीद पढ़ने पर तनकीद करते हैं। मतलब के साथ पढ़ना आला है, लेकिन बगैर मतलब के पढ़ना भी गोही कोई मामूली बात नहीं। जो पढ़ता जाएगा नेकियों की मंजिलें तय करता ही जाएगा। एक हरफ पे अल्लाह ताला 10 नेकियों को अता फरमा देंगे। अलिफ लाम मीम कहा 30 नेकियां आपके नामा अमाल में शामिल हो जाएंगी। हज़रात गिरामी कदर और एक और फायदा पता क्या होगा? कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदम व शिफा। बीमारियां भी गिरनी शुरू हो जाएंगी, रूहानी अमराद भी गिरने शुरू हो जाएंगे, जिस्मानी अमराद भी गिरने शुरू हो जाएंगे। जिंदगी में ऐसे मराहल आए जब मेडिसिन बिल्कुल गैर मौसर हो चुकी थी और रेशे के मरज ने मुझे बुरी तरह जकड़ लिया था और मेरा बदन 30-35 किलो गिर चुका था। 30-35 किलो मेरा बदन गिर चुका था और लोग मेरे बारे में इस तरह की बातें करते थे, इसको कैंसर हो गया। 3-4 मिनट से ज्यादा कलाम नहीं कर सकता था। जबड़े में रेशा आता था, नाक में रेशा आता था, उसे छुड़ाना वजूद बलगम से इतना बोझल होता था, बलगम इतना ग्रेविटी होती थी, उसे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाती थी। हर रोज वेट मशीन पे खड़ा होता, 500 ग्राम वजन कम हो चुका था। अजीब कैफियत थी। हज़रात गिरामी अल्लाह ने रहनुमाई की। महसूस हुआ कि शायद अब जिंदगी के आखिरी दिन आ चुके हैं। और गम भी हुआ कि अल्लाह मैं कैसे मर्ज के अंदर मरने जा रहा हूं कि जिसके अंदर मेरी सांस और तनफ्फुस का लेना भी मेरे लिए आसान नहीं। अल्लाह ये कैसी बेबसी की मौत है। अजीब कैफियत थी। 2-3 दफा मुझे फिट्स भी पड़ चुके थे, दौरे की कैफियत भी हो चुकी थी। बलगम के सांस की नालियों की तरफ ऊद करने की वजह से बकाया तौर पे मैं चीखो चिल्ला भी चुका था। मैंने एक दिन कमरे को बंद किया और
रोती हुई आंखों के साथ कलामुल्लाह को पढ़ना शुरू किया। मैं कलामुल्लाह को पढ़ता चला गया। एक मखसूस वक्त के पढ़ने के बाद बलगम का लोथड़ा गिरा मेरे हाथ के ऊपर। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतनी मेडिसिन खाने के बावजूद भी बलगम हरकत में नहीं आया। यहां मैं कलामुल्लाह पढ़ा, एकदम बलगम बाहर गिर गया है। मेरे दिल में यह ख्याल आया, कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदम व शिफा, ये तो मोमिनों के लिए शिफा है। अल्लाह के फजल करम से पढ़ता चला गया, बलगम और रेशा जिस्म से बाहर निकलता चला गया। 5-6 महीने के बाद यूं महसूस हुआ कभी रेशे का हमला हुआ ही नहीं था। हज़रात गिरामी कदर, क्या बात की जाए। कलामुल्लाह की तिलावत के बाद इसकी तीसरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर यह बनती है कि जब इसके अल्फाज पे गौर किया तो फिर इसके मानी के ऊपर भी गौर होना चाहिए। अफला यतदब्बरून कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या वो कुरान पे तदब्बुर क्यों नहीं करते? क्या उनके दिलों के ऊपर ताले लगे हुए हैं? हज़रात गिरामी का इसके मानी के ऊपर तदब्बुर किया जाए, गौर और फिक्र किया जाए, ये बड़ी जरूरी बात है। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को समझने के लिए आसान बनाया, बस है कोई जो नसीहत हासिल करे। हज़रात गिरामी कदर, कुरान मजीद के अल्फाज को अदा करना ये नूर ही नूर है, और उसके मानी के ऊपर गौर करना ये नूरुन अला नूर है। वो सोना है, ये सोने पे सुहागा है। हज़रात गिरामी कदर, मानी पे गौर करते जाइए, अकल की गिरें खुलती जाएंगी और दिल के बंदिशें टूटती जाएंगी। बताइए कैसा कलाम है। हदीस पाक में आया है, साहबा गुजरे एक जगह से जहां पे एक पागल था। कहा क्या कोई हैर वाली बात तुम्हारे पास मौजूद है? ये हमारे पास बंदा पागल है, इसके लिए कुछ लेके आए हो? कोई हैर ऐसी है जिसका इस पे असर हो चुके? साहबी ने सूरह फातिहा पढ़ के तिलावत की, दीवानगी दूर हो गई। हज़रात गिरामी कदर, इसके मानी के ऊपर तदब्बुर करना यह बड़ा ही जरूरी है। और उसके बाद चौथी स्टेज आती है कि मानी पे गौर किया, अब अमल की स्टेज है। मानी समझ आ गए, हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता व क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, नमाजों की हिफाजत करनी चाहिए, हमें हिफाजत करने वाला बन जाना चाहिए। हज़रात गिरामी कदर, व क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह के सामने झुकने वाला बन जाना चाहिए। पढ़ते तो हैं लेकिन अमल नहीं करते, पता क्या होगा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबूरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। ऐ ईमान वालों, ऐसी बात क्यों करते हो जिसके ऊपर तुम्हारा अमल नहीं? कबूरा मक़तन इंदल्लाहि, कबूरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़े गुनाह की बात यह है, ऐसी बात की जाए जिसमें तुम्हारा अमल ना हो। अमल के बाद अगली स्टेज, अमल किया, अपने वजूद के ऊपर कुरान को नाफिज किया। अब गिरदो पेश में नाफिज करने का वक्त आया है। अब गिरदो पेश में नाफिज करने का वक्त आया है, अबलाग का वक्त आया है। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी आग से बचाओ, अपने अहले को भी आग से बचाओ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, हर नबी का मिशन अबलागे हक था। अब कुरान मजीद का अबलाग करो, बल्लिगू अन्नी वलऊ आया, एक आयत का भी इल्म हो उसको आगे पहुंचाओ। नमाज की दावत दो, ज़कात की दावत दो, उसके बाद हज की दावत दो, अमर बिल मारूफ को कहो, नहीं अनिल मुनकर को कहो, अपने हमसाये को बतलाओ, अपने बेटे को बतलाओ, अपनी बीवी को बतलाओ। हज़रात गिरामी कदर, कई लोग अमल तो करते हैं लेकिन बीवी के ऊपर अमल नहीं, उसको तबलीग नहीं करते, बेटे को तबलीग नहीं करते, अपने भाई को तबलीग नहीं करते। हज़रात, मेरी बीवी के दुपट्टे को आग लग जाए, या अल्लाह न करे आपकी बीवी के दुपट्टे को आग लग जाए, किचन के अंदर हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते जब तक आग को बुझा ना लिया जाए। मेरा बेटा हाइट के ऊपर चढ़ के नीचे जमीन के ऊपर गिर जाए और मैं तो उस वक्त जो है अपने होशो हवास को खो दूंगा कि मेरे जिगर का टुकड़ा जमीन के ऊपर गिर गया और मैं आराम से बैठा हुआ हूं। लेकिन वही बीवी जब बेपर्दा बाहर निकलती है, मेरे जमीर के ऊपर कोई ठोकर नहीं लगती। वही बेटा जब गंदे प्रोग्राम दे रहा होता है तो मेरे जमीर के ऊपर कोई ठोकर नहीं लगती। कहां है मेरे अंदर का इंसान? कहां है मेरा जमीर? कहां है मेरी कुरान से मोहब्बत? कहां है मेरा कुरान से प्यार? कू अनफुसिकुम व अहलीकुम नारा वकूदुहन नास वल हिजारा, वो आग जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, मैं उसको अपने उससे बचाने के लिए अपने बेटे बीवी को कोई फर्क नहीं करता। अगली स्टेज तबलीग भी कर ली, उसके बाद एक स्टेज अभी बाकी है,
मुबल्लिगीन अल्लाह के फजल इस मुआशरे के अंदर सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में मौजूद हैं, लेकिन उससे अगली स्टेज ये है कि कुरान को फिर कायम भी किया जाए, अपने अपने दायरा कार में इसकी तनफीज भी की जाए। अल्लाह ने नमाज के क़याम का हुक्म दिया, इसको अपनी फैक्ट्री में कायम कर दिया जाए। अल्लाह ने ज़कात की अदायगी का हुक्म दिया, अपने अहले हाना में इसको लागू कर दिया जाए। अगर वजीर आला है तो सूबे में नाफिज कर दे, अगर वजीर आदम है तो सूबे मुल्क में नाफिज कर दे। जानी की सजा का अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया कि नहीं किया? अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मियता जल्दा वला ताखुज़कुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाहि इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल यशहद अदाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन। जानी और जानिया को 100 कोड़े लगने चाहिए, ये इनके जुर्म की सदा है और इसके ऊपर किसी किस्म के तरस खाने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तहु अयदियहुमा जज़ाम बिमा कसबा नकालम मिनल्लाहि वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। चोर और चोरनी के हाथों को काटना चाहिए, ये इनके किए की सदा है, ये अल्लाह का फैसला है, ये अजीजो हकीम का फैसला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ल हुर्रु बिल हुर्री वल अब्दु बिल अब्दी वल उन्सा बिल उन्सा। कानून क़िसास का इतलाक होना चाहिए। मर्द कत्ल करे जवाब में मर्द को कत्ल किया जाए, औरत कत्ल करे जवाब में औरत को कत्ल किया जाए, आजाद कत्ल करे जवाब में आजाद को कत्ल किया जाए, गुलाम कत्ल करे जवाब में गुलाम को कत्ल किया जाए। कहां है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के रहनुमा? कहां है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हुक्मरान? बादशाही मस्जिद के मीनारों से बकौले हजरत अल्लामा शहीद आज भी सिस्कियों की आवाजें आ रही हैं कि बादशाही मस्जिद के मीनारों के नीचे बदकिरदारी के अड्डे खुले हुए, आज भी बैंकों में सूदी लेन देन का काउंटर खुलेआम सूद की तिजारत कर रहा है। फाज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल के लिए अल्लाह ने जंग किया जा रहा है। आज भी 5 स्टार होटलों में शराब के डाम लुटाए जा रहे हैं, जबकि अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल फासिकून। जो कुरान मजीद के मुताबिक फैसला नहीं करता वो जालिम और फासिक है। अगर भाई है तो फिर तो उसको अपने आप को मुसलमान कहलवाने का भी हक नहीं। मैं मुस्लिम लीग का हामी हूं, मैं तहरीक इंसाफ का हामी हूं, मैं पीपल पार्टी का हामी हूं। एहकाम इलाही के हामी कहां पर हैं? अल्लाह के कलाम के हामी कहां पर हैं? अल्लाह के कलाम की तनफीज की कोशिश करने वाले कहां पर हैं? मईशत को बेहतर बनाने के लिए खान साहब के मंशूर की जरूरत है, मुस्लिम लीग पीपल पार्टी का मंशूर की जरूरत है। अल्लाह की कसम ये झूठी बात है। मईशत की गुत्थियां भी पता कहां से हल होंगी। वलौ अन्नहुम मकामुत तौराता वल इंजीला वमा उनज़िला इलैहिम मिर रब्बिहिम लाकलू मिन फौकिहिम व मिन तहती अर्जुलिहिम। अगर अल्लाह के कलाम को नाफिज कर दो, अल्लाह ऊपर से भी रिज़्क़ देगा, जमीन से भी रिज़्क़ देगा, सारे मामला समझ जाएंगे। हज़रात गिरामी का ये वो जिम्मेदारियां हैं जो बहसीयत उम्मत हमारे ऊपर आयत होती हैं। और अल्लाह के फजल करम से हजरत अल्लामा शहीद ने भी कुरान के कानून की जंग लड़ी। आपने ज़ियाउल हक की जर्नैली को नहीं देखा, आपने याह्या खान की वर्दी को नहीं देखा, आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इस्तिबदाद को नहीं देखा। हम बड़े गुनाहगार, कमजोर और नातवा हैं, लेकिन हजरत शहीद के मिशन को कुरान और सुन्ना मूवमेंट के प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी नजर न जागीरदार की जागीर पे होती है, न सरमायादार के सरमाए पे होती है, न हुक्मरानाने वक्त की हुकूमत पे होती है, न वजीर आला की वजारत पे होती है, न सदर की सदारत पे होती है। नजर हमारी होती है तो यार आपके कुरान पे होती है या काली कमली वाले के फरमान पे होती है। अल्लाह के फजल करम से लोगों के ज़मीरों को जगा रहे हैं, उनके सामने पैगाम हक को पेश कर रहे हैं और अल्लाह के दीन के कयाम की बातों को सुना रहे हैं। और इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे ये मिशन जारी और सारी रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला कलामुल्लाह के हवाले से अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हज़रात गिरामी कदर, कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, इसलिए कि इसकी नज़ीर को, इसकी मिसाल को पेश नहीं किया जा सकता। कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, इसलिए कि इसमें दाखिली तज़ाद नहीं है। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, इसलिए कि सीनों के अंदर महफूज व मामून है। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, इसलिए कि ज़ुबान अरबी में कुरान मजीद के हवाले से किसी किस्म की जो है ऐसी बात पैदा नहीं हुई कि वो कुरान मजीद की अरबी से दूर जा चुकी हो। इसने ना सिर्फ ये कि एक खुद जिंदा किताब है, बल्कि जिस किताब जिस जुबान में उतरी उसको भी जिंदा तबिंदा कर दिया। कुरान मजीद के हवाले से हमारी जिम्मेदारियों में ये बात शामिल है, हम इसके ऊपर ईमान लेके आएँ, इसकी तिलावत करें, इसके ऊपर तदब्बुर करें, इसमें अमल करें, इसका अबलाग करें। और आखिरी बात यह है, इसके क़याम के लिए हर तरह पुरअमन, मुदल्लल और दलील वाला रास्ता इख्तियार करें। हम अल्लाह के फजल करम से गोली और बारूद के कायल नहीं, हम दहशत गर्दी इंतहा पसंदी के कायल नहीं। लेकिन अगर सेकुलर जमातों को अपने सेकुलर पैगाम को आम करने का हक हासिल है, तो हमें भी कलामुल्लाह के हवाले से इसके निज़ाम की इकामत की बात करने का हक हासिल है। और हम इंशाअल्लाह आईने पाकिस्तान के दायरे में रहते हुए अपनी पुरअमन, मुदल्लल और इल्मी जद्दोजहद को और दलाइल के ऊपर अपनी जद्दोजहद को इंशाअल्लाह जारी और सारी रखेंगे। हजरात, कई अजीज़ व अकारब जो थे इस दुनिया से चले गए, जिनमें हमारे भाई के वालिद गिरामी शामिल हैं। इसी तरह हमारे भाई अब्दुल समद सारिम के वालिद गिरामी भी शामिल हैं, और भी बहुत से लोग इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। अल्लाह तबारक व तआला जो है उन सब के ऊपर रहमत फरमाए। इसी तरह हमारे बाद भाई कारोबारी मामलात की वजह से परेशान हैं। एक भाई ने बड़ी इल्तजा की है कि मेरे लिए कुशादगी रिज़्क़ की दुआ करें, इसलिए कि मुझे कई मरतबा रिज़्क़ की तंगी की वजह से ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। अल्लाह हर किसी की मोहताजी को दूर करे, हर किसी की तंगी और तुर्शी को दूर फरमाए। कई लोगों ने यह बात भी कही है कि हमारी वालदा या हमारे दीगर अज़्ज़ा व अकारब बीमार हैं। अल्लाह हम सब की रूहानी जिस्मानी बीमारियों को जो है दूर फरमाए, हम सब के शैतानी नफ्सियाती वारस को दूर फरमाए। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन